स्थानीय पुलिस स्टेशन के तहत FIR दर्ज कराने और कार्यकारी मजिस्ट्रेट धारा 7 के तहत आप लोग जो है कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकते हैं, जो तत्काल कब्जे को हटाने के। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की ओर से आयोजित दिव्यांग उत्पीड़न निवारण एवं जागरूकता शिविर में दिव्यांगजनों ने अपनी पीड़ा खुलकर सामने रखी। शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेंट्रल पार्क में लगे इस शिविर में 24 दिव्यांगों ने संपत्ति कब्जा, मारपीट, उत्पीड़न और प्रशासनिक अनदेखी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करवाई और इस दौरान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कानून में दिव्यांगों के शोषण और अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मुझे दिखाई नहीं देता, दुकान ही सहारा थी, लेकिन वहां भी कब्जा कर लिया गया है। अधिकारियों से शिकायत की पर मदद नहीं मिला। घाटमपुर क्षेत्र से भी कई शिकायतें शिविर में दर्ज करवाई गई। ग्राम गड़ा निवासी अरविंद सिंह ने बताया है कि उनके खेत तक जाने वाले रास्ते पर गांव के कुछ लोगों ने मलबा डालकर रास्ता बंद कर दिया है और विरोध करने पर मारपीट व गाली गलौज की जाती है। इसके अलावा राम प्रकाश और उमा शंकर ने भी जमीन और मकान पर कब्जे की शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं ग्राम पंचायत जलालपुर विकास खंड बिधनू में कार्यरत सफाई कर्मचारी प्रमीला यादव ने विभागीय उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रमीला ने बताया कि भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने एक बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शिविर में मौजूद राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कानून दिव्यांगों को संपत्ति, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार देता है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 13 दिव्यांगों को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देती है, जबकि धारा 7 शोषण और हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग की संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है या उसे प्रताड़ित करता है तो धारा 92 के तहत 6 महीने से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अधिनियम के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि शिविर में आई सभी शिकायतों को पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी तक पहुंचाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अवैध कब्जे के मामले में अगर कोई कर रहा है तो आप पुलिस से शिकायत करें। स्थानीय पुलिस स्टेशन के तहत FIR दर्ज कराने और कार्यकारी मजिस्ट्रेट धारा 7 के तहत आप लोग जो है कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकते हैं, जो तत्काल कब्जे को हटाने के तहत FIR दर्ज कराने और कार्यकारी मजिस्ट्रेट धारा 7 के तहत आप लोग जो है कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकते हैं, जो तत्काल कब्जे को हटाने के तहत FIR दर्ज कराने और कार्यकारी मजिस्ट्रेट धारा 7 के तहत आप लोग जो है कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकते हैं, जो तत्काल कब्जे को हटा। लखनऊ में आप उनके यहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज करा करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप गरीब हैं और आपको अधिवक्ता की जरूरत है तो हमारे लिए जो कानून बना है, सरकार ने बनाया है, उस कानून का जानकारी न होने की वजह से हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाते। लोग उत्पीड़न करते हैं, लोग सता लेकर के प्रावधान किया गया है। धारा 13 ये स्पष्ट करती है कि दिव्यांगों को अन्य लोगों के समान ही चल संपत्ति का स्वामित्व रखने और उसे विरासत में पाने का अधिकार। जानबूझकर किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपमानित करता है, डराता है, उसका शोषण करता है, संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर के 5 साल तक सजा हो सकती है। दूसरा, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के हम लोग सुन रहे हैं उनकी समस्याएं, और दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कानून बन गया है, लेकिन दिव्यांगजनों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे।
तमाम दिव्यांगों के मकान और दुकानों पे कब्जे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहता है आप न्यायालय जाइए, जबकि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में की धारा 13 में प्रावधान है कि वो पुलिस थानों में एफआईआर करा करके दिव्यांग व्यक्ति और संबंधित जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके माध्यम से वो अपना जो है अवैध कब्जा खाली करा सकता है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को का उत्पीड़न कोई कर रहा है, धारा 92 में प्रावधान है कि वो एफआईआर दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये जागरूकता ज़रूरी है दिव्यांगजनों में, उनको जानकारी होगी तभी वो इसका लाभ उठा पाएंगे। अभी जो पीड़ित दिव्यांग हैं, इनको जो मेरे पास आए हैं, उनको जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और वो न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये आयोजन किया गया है शिविर का, और इस तरह के आयोजन बराबर होते रहेंगे। हम लोग जो आज समस्याएं आई हैं उनको लेकर के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से बात करेंगे और जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 14 मई से हम लोग जो है सरसैया घाट पर अनिश्चितकालीन धरना अनशन का हमने घोषणा की है। हम उस मामले में रखेंगे वहाँ सारे मामले, और वहाँ पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम उठेंगे। क्या नाम है आपको? नाजमा बानो। क्या क्या दिक्कतें आ रही है और क्या? मेरे भैया हैं बड़े, वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं मेरे कमरे में। मम्मी मेरी हाल ही में अभी ख़त्म हुई है, लड़ाई झगड़ा करते हैं सर, क्या कहते हैं धमकी देते हैं, और क्या कहते हैं वहाँ आप क्या कहते हैं कहीं कुछ करोगे, जैसे हम जाते हैं बताते हैं तो क्या कहते हैं यही कहते हैं बोटे बोटे कर देंगे, काट डालेंगे सर, डराते हैं, धमकी देते हैं। अभी तक किसी से आपने शिकायत करी है जी इस मामले में? जी थाने गए थे तो क्या क्या आश्वासन मिला आपको? कौन सा थाना लगता है आपका? हमारा सर्वोदय नगर लगता है, बिग बाज़ार के पास। चौकी थाना पूछा, आपका थाने का नाम क्या है? काका देव। आप आज कहाँ पर आए अपनी शिकायत के लिए? हम सर क्या कहते हैं वीरेंद्र कुमार के यहाँ आए हैं, अपनी समस्या बताई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आज? सर ने कहा बेटा आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक। नाम भगवान दास है। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कतें ये आ रही हैं कि मेरे 2023 में दुकान नंबर 21 पुरानी गल्ला मंडी के बगल में हम दुकान लगाते थे। 2023 में हमारी दुकान क्या नाम है हटवा दी गई थी वहाँ पर। किसने दुकान हटाई? कौन लोग हैं वो लोग? वो सौरभ कटियार हैं मेरे पड़ोसी। कौन है ये? क्या दबंग टाइप के हैं? दबंग हैं ये, क्या नाम है आए दिन क्या नाम है हमसे गाली गलौज और कहते हैं यहाँ तुम दुकान लगाओगे तो तुमको देख लेंगे। थाने में आपने सूचना दी अभी तक आपने? थाने में सूचना दे चुका लगता है आपका? काका देव। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ पर आए आप? आज हम वीरेंद्र सर के पास आए, सेंटर पारिक, अपनी समस्या को लेके। सर क्या आश्वासन दिया है? सर जी ने कहा है कि हम तुम्हारी क्या नाम है अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान कराएंगे। आफाक अहमद। आफाक जी बताइए क्या दिक्कतें आ रही है आपको? अरे हमारी भाभी जो है हमारे मकान में जबरन कब्जा किए हुए हैं, वो हिस्सा मांग रही है और हिस्सा हमारे पापा दे चुके हैं, और हमने इसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी डीएम साहब और एसडीएम साहब के पास। पुलिस भी आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उसको मकान से बेदखल करवाया जाए और जो ताला डाले हुए हैं वो अलमारी वगैरह जो कुछ भी उनका रखा है वो ले जाएं और ताला खोले। और अच्छा, किसी बड़े अधिकारी साहब मिले अभी तक? कहाँ शिकायत करी? कौन सा थाना लगता है आपका? क्या पूरा मामला था? नौबस्ता थाना। क्या आश्वासन दिया अभी तक जब तक गायब हो गए हैं? जी डीएम साहब के पास एप्लीकेशन लगाई थी और एसडीएम साहब के पास पुलिस आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आज अब कहाँ पर आए हैं? किनसे अपनी समस्या अपनी समझ करी अपने? जी आज कहाँ पर आए आप? आज तो हम यहीं आए सेंट्रल पार्क वीरेंद्र जी के पास। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हो जाएगा।
आज कहाँ पर आए आप? आज हम सेंट्रल पार्क वीरेंद्र सर के पास आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।